हेलो गाइस, मैं अक्षु सैनी और मेरे यूट्यूब चैनल अक्षु सैनी पर आपका वेलकम है। आपका अभिनंदन है। मैं आज आपको भाषा एवं उसका विकास पढ़ाऊँगी कि भाषा का उद्भव कैसे हुआ और क्या है भाषा। और मेरी क्लास अच्छी लगे या मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ कि भाषा क्या है। भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है, मतलब भाषा अभिव्यक्ति का वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों का लेन देन या विचार विनिमय या आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। मतलब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं, हम हमारे मन में जो भाव आ रहे हैं उनको दूसरों के सामने प्रकट करते हैं कि तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष धातु से, भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है विचार करना। मतलब हम अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं उनको कैसे प्रकट करें, उसे भाषा कहते हैं। भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं वह हैं। फर्स्ट विशेषता है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। हम किसी से लेकर नहीं सीखते भाषा, किसी दूसरे के द्वारा थोड़े ना खरीद सकते हैं। भाषा खुद के मन में होती है। सेकंड है भाषा अर्जित संपत्ति है, जिसका अर्जन हम अपने पूर्वजों से अनुकरण के माध्यम से सीखते आ रहे हैं। हम अपने पूर्वजों से देख देख के सीखते आ रहे हैं मतलब। और थर्ड है भाषा सामाजिक होती है, मतलब भाषा हम समाज से सीखते हैं न कि खुद के अंदर से। फोर्थ है भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। फोर्थ है भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। भाषा लंबे समय तक चलती है। फाइव है भाषा कठिनता से सरलता की ओर ले जाती है। मतलब हम शुरुआत में सीखते हैं तो हमारे को कठिन लगती है भाषा, और फिर धीरे धीरे वह भाषा हमारे को सरल लग जाती है। सिक्स है भाषा संस्कृत भाषा संयोगावस्था के रूप में होती है। मतलब संस्कृत भाषा संयोगावस्था में होती है, जबकि हिंदी भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। पहले मतलब हिंदी भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है, अर्थात हिंदी भाषा वियोगावस्था की भाषा है। ये तो हमारी हिंदी भाषा की विशेषताएं थी। अब आगे हम देखते हैं विश्व की भाषा का वर्गीकरण। विश्व में लगभग 2896 भाषा बोली जाती है। मतलब लगभग 3000 के बराबर भाषा बोली जाती है। और वो भाषाएं दो भागों में विभक्त है। पहली भाषा आकृतिमूलक वर्गीकरण में है और दूसरी भाषा पारिवारिक वर्गीकरण में है, जो पहले से चली आ रही है। पारिवारिक वर्गीकरण की भाषाएं 4 प्रकार की होती हैं। भारोपीय भाषाएं, जिसमें 73% लोग बोलते हैं। भारोपीय भाषा ही भारत की भाषा मानी जाती है। भारोपीय भाषा से भारत की भाषा का उद्भव हुआ है। और फिर है द्रविड़ भाषा सेकंड नंबर पे, जिसमें 25% लोग बोलते हैं। फिर है चीनी और तिब्बती भाषा। फिर है ऑस्ट्रिक भाषा, जो हमारे यहाँ इसमें बोली जाती है। फिर आगे है भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन कालीन आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत वह थी जो वेदों में बोली जाती थी, वेदों पुराणों में लिखी जाती थी। और वैदिक संस्कृत के वाक्य इतने बड़े होते थे कि कोई उनको पढ़ नहीं पाता था, इतनी हार्ड होती थी। और लौकिक संस्कृत जो लोगों में, जो आम जन में, जो लोकल एरिया में बोली जाती थी, उसको लौकिक संस्कृत कहते हैं। धीरे धीरे वैदिक संस्कृत का पतन हो गया, क्योंकि सब लोग को वैदिक संस्कृत बोलने में बहुत कठिनाई होती थी। तो लौकिक संस्कृत आम जन की भाषा में ग्रंथ लिखने लगे, आम जन की भाषा बोलने लगे। वैदिक संस्कृत का कार्यकाल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और लौकिक संस्कृत का कार्यकाल 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। फिर आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक
मानी जाती है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में, भारतीय आर्य भाषाओं में पहली मानी जाती है पाली। उसी को प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। पाली भाषा की 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। फिर आती है प्राकृत भाषा सेकंड नंबर पे। प्राकृत, जिसे द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली। और फिर थर्ड पर आती है अपभ्रंश, तृतीय प्राकृत भाषा, जिसे तृतीय प्राकृत भाषा भी कहते हैं, जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। फिर तीसरे में आती है आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 ईस्वी से अब तक है। अब तक लिखी जाती है। संस्कृत हिंदी का विकास। संस्कृत से पाली में आई, पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश में, और अपभ्रंश से शोरसेनी से हिंदी में। मतलब वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोरसेनी से हिंदी का उद्भव हुआ। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी, जिसे शोरसेनी अपभ्रंश, जिसका उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। दूसरी भाषा है पूर्वी हिंदी, जिसका उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तीसरी है बिहारी हिंदी, जिसे मगही अपभ्रंश, जिसका उद्भव मगही अपभ्रंश से हुआ है। चौथी है राजस्थानी हिंदी, जिसका उद्भव नागर या उपनागर अपभ्रंश से हुआ। पांचवी है पहाड़ी हिंदी, जिसका उद्भव खस अपभ्रंश से हुआ है। और इनमें भी अलग अलग बोलियां बोली जाती है। पहली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से उद्भव हुआ है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें खड़ी बोली, कोरवी कहते हैं। सेकंड है बांगरू हरियाणवी बोली। थर्ड है ब्रज अंतर्वेदी, और फोर्थ है कन्नौजी। 5 है बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ बोली ब्रज मानी जाती है, जिसमें बहुत से काव्य लिखे गए, जिसमें बहुत सी बुक लिखी गई है। और इससे पश्चिमी हिंदी को दक्षिणी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड आती है हमारी पूर्वी हिंदी, जिसका उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, जिसमें 3 बोलियां बोली जाती हैं। पहली बोली बोली जाती है अवधी, दूसरी बोली बोली जाती है बघेली, तीसरी बोली बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। और फिर बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है, जिसमें 3 बोलियां बोली जाती है। भोजपुरी फर्स्ट बोली, सेकंड मगही, और थर्ड मैथिली। बिहारी की राजधानी पटना में मगही बोली बोली जाती है, और अंगिका बिहार राज्य की एक बोली है। फोर्थ आती है राजस्थानी हिंदी उपनागरी नया नागर अपभ्रंश। मतलब राजस्थानी हिंदी का उद्भव उपनागर या नागर अपभ्रंश से हुआ है, जिसमें 4 बोलियां बोली जाती हैं,